गुरुदेव प्रभु से अपने मन प्राणों को जोड़ा रहा। दुनिया का कोई जागतिक प्रपंच नहीं भटकने दिया और उनके नाते आप जैसे हजारों लोग संपर्क में आए, उनको उनका प्यार बांटा, उनका दिया हुआ उपदेश कहा लोगों के बीच में। अब एकमात्र इस बीमारी ने मन को ऐसा समेट दिया है कि उनके वचन, उनका मंत्र याद करने को रह गया है। न कुटिया बनाने का कोई शौक है, शरीर की अवस्था के मुताबिक अब तो प्रचार भी नहीं कर सकता, उपदेश देना तो दूर, शायद बैठकर उनको याद करने का देना है। ये अध्यात्म की पाठशाला मूल रूप से अपने मन को उधेड़ रखने का। कुछ दिन पहले एक सज्जन फोन किए, मैंने अयोध्या दर्शन किया, कुंभ दर्शन किया, वहाँ दर्शन किया, सुनाते हैं, सब लोग सुनाते हैं। मैंने कहा मैं तो अपना दर्शन कर रहा हूँ,
मैंने भी बहुत भाग भाग के कुंभ और तीर्थों का दर्शन किया है जीवन में। एक ललक हुआ करती थी, अनेक प्रकार के हिंदुस्तान के मंदिर गए, स्नान किया, हिमालय भ्रमण किया, और अब तो खुद को देखता हूँ मैं कि इतने दर्शन के बाद ये अब तक बना कितना। गुरु महाराज जी की भाग भाग कर सेवा की, उसके बाद ये कितना बना है। और हमी को नहीं, हर साधक को, हर भक्त को अपने आप को देखना चाहिए और ऐसा माने कि जो खुद को जितना देख पाता है वही उतना बड़ा भक्त है या साधु है या संत है। अपनी मोटी मोटी दुर्बलताओं को भी लोग नहीं देखते और फिर संत कहते हैं। मोटी दुर्बलताएं, जो शिथिलताएं होती हैं व्यवहार में, ऊंच में, नीच में, राग में, द्वेष में, दोस्ती में, दुश्मनी में, और उसमें धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आफत काल पर रखिए चारी। धर्म की भी परीक्षा आफत में होती है। मुझे कोई गुस्सा दिलाता है और मैं गुस्सा नहीं करता, मुझे कोई बैर ठानता है हमसे और मैं बैर नहीं करता, मेरा कोई अपमान करता है और मैं अपमानित नहीं होता, मुझे कोई लालच देता है और मैं लालचता नहीं, तब मैं साधु हूँ। मेरा कपड़ा कितना टेस्ट है और ललाट पर से कुंड कैसा है या नीचे से ऊपर तक हमारा ड्रेसअप कैसा है, इससे हमारे संतत्व की परीक्षा नहीं होती। धर्म की परीक्षा तो विपरीत परिस्थिति में होती है। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन को लें, भगवान राम की याद कर रहे थे कि जब लौट के आए हैं, सारी अयोध्या उस कैकेयी माता को दोष दे रही थी, इस अभागी ने 14 साल तक हमारा सुख छीन लिया, हमारे प्रभु को दूर कर दिया, आज 14 साल के बाद में मेरे बीच आया। और राम जिनके साथ हुआ वे निर्भय रहेंगे। आरती सजाने के लिए 3 माताएं गई हुई थी और 2 माताएं और 1 माता को अनुपस्थित देखकर लाज के मारे समाज के सामने नहीं आ रही थी, अपने विषाद के मारे डूबी हुई, मूर्छित हुई, काली पड़ गई थी बेचारी लांछन के मारे, किसी के सामने मुंह नहीं दिखाती थी। वो कह गई बेचारी एकदम निढाल लज्जा के मारे डूबी पड़ी थी, मटमैले कपड़े लेकर। जिस राम के लिए शहनाइयाँ बज रही थी उसके घर में अंधेरा करके बत्ती बुझा कर, और राम माँ 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 कौशल्या थी उनकी, और दूसरी माताओं को ऐसे करते हुए माँ माँ करते हुए दौड़ के उस माता कैकेयी के पास जाते हैं, कहेंगे माँ माँ माँ। उसको विश्वास ही नहीं होता, जिस राजकुमार को भिखमंगा बना दिया वो राम मुझे माँ अभी भी करता है। यद्यपि कि वो जानती थी कि इतना दयालु है, इतना निर्भय है, वो इतना प्यार किया था, फिर भी इंसान के नाते में जो मुझे दरिद्र बना दिया, और उसके लिए माँ माँ करते हुए जाके उसके गोद में लिपट जाते हैं, उसके आंचल में लिपट के माँ माँ माँ, एकदम सांस खींचती हुई, कौन है तुम? कहा तेरा बेटा राम। माँ आ गया मैं वनवास पूरा करके। आगे तुम आया, लोग तुम्हारे इंतजार में खड़े हैं, माताएं थाली लिए खड़ी हैं, और इस हालत में भी तुम मेरे पास आ गया माँ करने के लिए। कहा कि माँ तो तू ही ना है मेरी माँ, भैया तुम ही माँ है। घर की हणिया जैसी, जो हणिया खुद को कालीन करके घर भर को भात खिलाती है, वह तो तुम हो, अपने ऊपर कलम का टिक्का लेकर माँ। और तुमने मुझे राजकुमार राम से भगवान राम बना दिया,
ये तो तुमने किया, फिर कौशल्या माँ ने जन्म केवल दिया था, तूने तो यश दिया, तूने मेरा इतना बड़ा यशस्वी बना दिया कि मुझे जब तक धरती रहेगी तब तक मैं भगवान राम कहा जाऊंगा। इसके कारण में तो तुम ही नहीं मेरी माँ। ये बड़प्पन कहा जाता है। बड़ा हर कोई होता है, बड़प्पन सब में नहीं होता। तुम बड़ा लाट साहब बन जाओ, बड़ा ओहदा लेकर बन जाओ, बड़े कहलाने लगो, 1000 लोग तुम्हें सलाम करने लगे, लेकिन तुम्हारा हृदय कैसा है? उसके बाद राज तिलक जब होता है, उस मंथरा मैया को जिसके चलते ये छीना गया था, सबको तो अन्न धन लुटाया गया, कपड़े गहने लुटाए गए, और वह सबसे पहले खोजती है कि मेरी मंथरा माई कैसी है। और राम और सीता दोनों उस मंथरा के घर में जाते हैं। वो भी बेचारी कह गई जैसे ही बेचारी उपेक्षा का दंश झेल रही थी। लोग गए, जैसे ही सीता इसका गहना तक उतरवा लिया था उसने, और उसके पास जाती है, माई 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 करके ताकते, कौन है? कहा तुम्हारी बेटी सीता। कहा सीता तुम मुझे पीटने तो नहीं आई हो, बदला लेने आई हो क्या 14 वर्ष का? कही कि नहीं माँ, तुम्हें उपहार देने आई हूँ, मैं अयोध्या की राजरानी बन गई हूँ। कहेंगे तुम इस हालत में भी तुम मुझे उपहार दोगी? विश्वास नहीं हो रहा। और उसको जाकर अपने हाथ से उसे बनाती है, सजाती है, और ले जाके कहती है कि असली माई तो मेरी यही है जिसने माता का काम किया, मुझे जंगल भेजा। अपने उपकारी का उपकार तो हर कोई करता है, अपने उपकारी का जो उपकार करे वह संत कहलाता है। और तीनों अपने आप को सुबह से शाम तक के अपने व्यवहार, तुम्हारा हृदय यदि है तो संत हो तुम। संत कपड़े को नहीं देते, संत कोई वाणी को नहीं देते, संत आचरण को कहते हैं, संत हृदय की बड़वत्ता को कहते हैं। हृदय से तुम बड़ा हो। और किसी को आंकना होता है, पूजा करते 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 क्या देखोगे तुम? पूजा कर अपने आप को झांक कर देखो, सुबह से शाम तक 5 मिनट भी झांको, देखो तुम कैसे हो। हम कुंभ स्नान को गए, भीड़ में डुबकी थी कि हम पुण्य लूट के और भागे। क्या ऐसा बेचारा लंगड़ा कोई रास्ते में मिला तुमको जो उसको सहारा देने वाला नहीं था? अपने नहाने से पहले उसको डुबा के नहवा दिया तुमने। इतनी दुआ होती उसके अंदर तेरे लिए, तेरा अंदर उपकार के भाव से, श्रद्धा के भाव से, भक्ति के भाव से भरा हुआ था, तब तो तुम पुण्यात्मा थे। नहीं तो नहाने गए, डूब के आ गए अपना शरीर साफ करके, तेरा मन कितना पवित्र हो गया। वहां से आने के बाद क्या प्रतिज्ञा लोगे तुम कि अब मैं उपकारी बनूंगा, मैंने कुंभ नहा के अपने सारे पाप धो डाले हैं। ओ माता की बात पार्वती की और उसके भगवान शंकर की महाराज जी सुनाया करते थे। पार्वती ने कहा कि आज तो लाखों लोग तर गए। भगवान कहेंगे तर कैसे गए, इसकी गारंटी कैसे दे रहे हो? कहा कि कुंभ की इतनी महिमा लिखी हुई है, इतने लोग गोता लगा कर तर ही गए ना? कहा नहीं, कुंभ नहाए थे कि जल में नहाए थे, अपना शरीर माने थे। तो कहेंगे कैसी बात करते हैं आप? इतने ग्रंथों में, महान किताबों में उसके कुंभ की महिमा लिखी हुई है, अब कैसे कुंभ होता है? कहा कि अच्छा तो ऐसा करो, मैं कोढ़ी बन जाता हूँ और तुम बैठ जाओ। जितने लोग नहा के आ रहे हैं हमसे कहना कि मेरे कोढ़ी पिता को चला नहीं जा रहा, ले जाके आप डुबकी लगा लो, ला दो। तो कितने लोग तैयार होते हैं? और यदि कोई तैयार होता है तो उससे पूछना कि तुम कोई पाप किए होगे तो भाई संभल जाना, कारण कोई पाप किया होगा तो मैं कुछ छूते ही जल जाएगा। और अजीब सा प्रश्न था। हजारों का काफिला गुजर गया, हाथ जोड़ी तो हट कोई कुछ नहीं जाएगा, नहा धो गया। और गुजरते गुजरते गुजर गए, 2 4 5 लोग तैयार किए हुए कि अच्छा
चलते हैं बेचारे को, उस देवता को नहवा देते हैं। लेकिन कहती है जबकि यदि पाप किए होगे तो जल जाओगे। कहा बाप रे बाप, नहवाने भी गए और जल जाएंगे, पाप पता नहीं कब जीवन भर कितना किया है, हम नहीं जाएंगे। एक आदमी तैयार हुआ कि उतने लाखों में, और तैयार हुआ, कहा कि भैया नहवा दोगे, कहाँ नहवा दोगे? अच्छा कोई पाप तो नहीं किए होगे? नहीं तो सोच लेना पाप किए हो तो जल भी जाओगे। उसने कहा पाप तो जन्म जन्मांतर के सब पाप तो डुबकी लगाते हैं खत्म हो गए। वहां से यहाँ तक आने में यदि कोई चीटी मिट्टी दब गई होगी या मन में झूठ सच आ गया होगा तो एक मंडल में जल देता हूँ और सिर पर छिड़क देता हूँ, हो गया रिश्ता, चलिए मैं खाना था। और उनके जैसे ही हाथ लगाया तो भगवान शंकर प्रकट हो गए, माता पार्वती प्रकट हो गई। बस देने को कहा कि देखो इतने लाखों लोगों में एक अकेले इसने स्नान किया है, बाकी सब नहाने के लिए गए हैं। जैसे तालाब में नहाने गए, पानी में नहा लियो, से बना हुआ जल है उसमें नहा के आ गए, ये किया। उसको आशीर्वाद भगवान ने दिया, सचमुच ही तुमने स्नान किया। तो हम भी संत के संग को, इस सत्संग को स्वामी जी ने त्रिवेणी की उपमा दी है। इस संत चरणों में भी त्रिवेणी अवस्था, ये चलते फिरते प्रयाग है और वो स्थल प्रयाग है। वहाँ पर उसका स्नान होता है, यहाँ मानस स्नान किया जाता है। जिस मानस के स्नान से मुक्ति गति होती है, ये संत चरणों में भी प्रयाग बसता है। और उस प्रयाग में तो कितने सालों से सत्संग में तो है, बस रहे हैं। अब जी भर के संतों में भी दोष गुण निहारते हैं। यहाँ के संत को संत की दृष्टि से देखते कहाँ हैं हम, ये स्नान का फल में। जैसे वहाँ पर स्वार्थ जो करते हैं होता है, पैसे से भरपूर है, जाकर सुविधा से जाकर बड़े बड़े होटल सुनते हैं कि 10,000 1 लाख पर डे किराया का वहाँ होटल तैयार था, होगा पैसे का लेन देन, और वो भी कहते होंगे कि हम नहा कर करके आए हैं। तो इस संत संग रूपी प्रयाग में स्नान करते कितने हो गए। हमारा मन क्या उस निष्पाप व्यक्ति जैसा कि अब मैं तो इस मानस गंगा में और इस संत की गंगा में कितने दिनों से नहा रहा हूँ, मेरे को पाप कहाँ बच जाएगा। लेकिन मैं नहाते हो तब तो इस संत संग रूपी गंगा में स्नान भी काफी तरीका होता है। कहे कि छाड़ विषय रसरंगा, करो रे मन सत्संगा। ये मन सत्संग करो, विषय का रसरंग छोड़ के सत्संग करो। अब सोच लो, विषय का रसरंग छोड़ के करते हैं, मुझे तो आश्रम में चाय नहीं मिले तो उठ जाएंगे। ये विषय रसरंग छोड़ा, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये 5 विषयों को त्याग के आते हैं सत्संग करने में। ये सिर पर यदि चढ़ा ही रहता है, जैसे ससुराल गए हों, ननिहाल गए हों, और उस तरह से तुर्रा यदि चढ़ा हुआ है, कहाँ सत्संग किया है? सत्संग गंगा का फल कहाँ मिलेगा? इस तरह से गुणवत्ता आनी चाहिए सत्संग होने के, पुजारी होने के नाते, साधु होने के नाते, उपदेशक होने के नाते, गुरु भक्त होने के नाते, सेवक होने के नाते, या गुरुमुख सत्संगी सदगृहस्थ होने के नाते, ये सारे लोग उसे सत्संग गंगा के स्नानार्थी हैं और हम नहाते रहते हैं, वर्षों से नहा रहे हैं। लेकिन हमारे मन की वो स्थिति होनी चाहिए। सारा विधान जो है तीर्थों के लिए जो कहा जाता था, महाराज जी कहते कि ये 3 तरह के जीव जो हैं, ये सात्विक, तामसिक और राजसिक, ये जो लोगों में तमो भाव ज्यादा है उनके लिए सुना दिया कि चारों धाम कर लोगे तो तर जाओगे। चारों धाम जाने के पहले लोग, उस समय गाड़ी मोटर की सुविधा नहीं थी और उस समय लोग तैयार होकर जाते थे, और तुम गुरुमुख को लें, कारण कि गुरुमुख को ही तीर्थ करने का भी अधिकार है, तो वो गुरुमुख होके जाते थे और अपना श्राद्ध तक करके जाते थे कि इतना ज़्यादा दुरूह रास्ता था चारों धाम का, पता नहीं लौट पाएंगे कि लौट पाएंगे, इसलिए श्राद्ध करके जाते थे। लौट के आने के बाद इतना धक्का मुक्का खा के आते थे, कहते थे कि भाई अब हम
ये काम नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम पाप नहीं करेंगे, चलो हम करके आ रहे हैं, उनका मन ऐसा हो जाता है। तो तमोगुणी के लिए वही धक्का खाने वाला रास्ता बताया। रजोगुणी ये हुआ कहने कि भाई ग्रंथ पाठ करो, हैं सारे ग्रंथों के अंत में लिखा हुआ है कि इसका तो बढ़िया से पाठ करेगा वो मुक्ति को हासिल हो जाएगा, उसके जन्म जन्मांतर के पाप सारे हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, सारे रामायण में लिखा हुआ, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ। ये राजसी लोग जो इधर उधर नहीं जा सकते वो घर में बैठ के पाठ करो, उन लोगों को ये सिखाया गया। और उसके बाद सात्विक लोग हैं उनको गुरु ने एकदम मंत्र दिया, एक शब्द गुरुदेव का ताका मता अगाध कान में जो गुरु मंत्र दिया वो पूरा मोटा से, जैसे बचपन में लड़के इतनी किताबें पढ़ते हैं, जाने के बाद थोड़ा सा 3 सब्जेक्ट होता है, एमए में 1 सब्जेक्ट होता है और पीएचडी करते वक्त एक टॉपिक होता है। उसी तरह से भाग दौड़ के जो तमोगुणी लोगों के लिए बताया वो वैसे ही लोगों के लिए वो बलि का भी विधान दिया कि उस बलि लोगे तो इस तरह होगी, सोचे कि छोड़ेगा तो है नहीं मांस खाना, इसलिए इसको बलि करके चढ़ा के ही खाओ। चढ़ाओगे तो करते 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 माई को देख के एक दिन लगेगा ये आए कर रहा है पशु से, इसलिए हे माता ये आपका ही बच्चा है, जब जीव जीव में तुम ही है, तो उससे करते करते उसका मांसाहार छूट जाए। ऐसे न सही तो चढ़ा के सही, प्रसाद बना कर भोग सब सही, धीरे धीरे उसका भी मन मान गया। उसके बाद पाठ पूजा का भी विधान किया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, सारे शास्त्र। अब जो पढ़ाई नहीं है वो शास्त्र कहाँ से पढ़ेगा? तो हुआ कि भाई चलो कीर्तन करो, राम 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 करो। उस कीर्तन से भी मुंह में गला बंद हो जाएगा, जो और कुछ तकलीफ आ जाए शरीर में, बुखार चढ़ा हुआ हो, तो गुरु महाराज जी ने मंत्र डाल दिया कि चलो बुखार भी चढ़ा होगा तो सांस तो चलेगा, तो सांस पर जप किया करो। कारण कि अब इस शरीर को छोड़ने का समय आ गया, संसार छूटा, शरीर छूटा, शरीर के विधि विधान छूटे, तो ये जब निकलेगा तो केवल प्राण तुम्हारे साथ रहेगा, और उस प्राण पर मंत्र का संधान करना और निकल के मंत्र के तत्वार्थ में जाके मिल जाना, ये व्यवस्था दी गई कि केवल मंत्र ही जपो। कितना पढ़ोगे, कितना घूमोगे, कितना जाओगे, क्या करोगे? ये शरीर की अवस्था भेद से ये अवस्था के मुताबिक वो सब तो कभी तीर्थ के लायक रहे, पैसे नहीं रहे, कभी पढ़ने लिखने लायक नहीं रहे, तो जप के लायक तो रहोगे, सांस तो जपोगे ही। इसलिए उन्होंने सात्विक पूजा का विधान किया। गुरु महाराज जी के नाम का भी कहा कि साक्षात विषय रसरंगा करो रे मन सत्संग, एक मैं जपू तुम्हारा नाम सद्गुरु कृपा करो, दो सत्संग अरति आराधन। सत्संग दो हे गुरु महाराज, अरति कहते हैं वैराग्य को, रति संसार से हट जाए, और वैसे अरति आराधन आपकी पूजा का स्वरूप मिले, ये मैं जपू तुम्हारा नाम, और इस स्वरूप के साथ में आपका मंत्र जपा करो। इसीलिए व्यवहार से मत इतराने लगो कि हम ड्रेस कपड़ा पहन लिए और हम नहा लिए और जल छिड़क लिए और सब कर लिए तो हम तर जाएंगे। तरने वाला भीतर बैठा हुआ वो तभी जिंदा है, वो तो तनिक में अपमान महसूस करता है, तनिक में किसी से बोलना छोड़ देता है, तनिक में किसी से खुश होकर वरदान देने लगता है। ये है तुम्हारा मन तरने वाला, इसलिए तर तो एकदम बिल्कुल विषमता खत्म हो जाए चित्त की, वो दशा प्राप्त हो। बाहर की चीजों से बाह्य रूप में शुद्ध हो। चलो एक आदमी में चला हल चला रहा है, एक आदमी जूठा कर रहा है, एक आदमी पूजा कर रहा है, और तो शरीर चलो तुम्हारा प्रारब्ध था, और फूलपत्ती चढ़ा रहे हो, सुगंध दे रहे हो, वो बेचारा जूठा मर रहा है। लेकिन मन की स्थिति यदि उसकी नहीं होगी तो कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, और भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जाति वर्ण और कुल का लोक लाल छोड़ के जो भक्ति करता है वो तरता है, वो भक्ति का अधिकारी होता है।
गुरु महाराज जी ने मन की भक्ति सिखाई है, तन की भक्ति नहीं सिखाया। तो प्रभु ने बस मांझो शरीर को, झाड़ू लगाओ विभोर हो जाओ, जूठे मलो और एकदम गीत गाते रहो, फूल चढ़ाओ गीत गीत गाते रहो। गुरु महाराज जी की सेवा के लिए दौड़ दौड़ कर उनके बागवानी में सब्जी पटाओ और एकदम ये हो जाओ। उनके आए हुए भक्तों को रोटी खिलाओ, बिल्कुल ये हो जाओ। उनके जूते धो और मन को साफ कर लो, तन्मय हो जाओ, विभोर बन जाओ और एक रूप समझो तुम्हें है। चाहे ऊंची सेवा चाहे नीची सेवा, सेवा छोटी बड़ी नहीं होती। यदि छोटा बड़ा का ख्याल तुम्हारे अंदर में है तो तू पापी का भी बाप है, तो पुण्यात्मा तो हो ही नहीं सकता है। अब वो सारे लोग गंगा का जल लेकर गोमुख से जा रहे थे, बहुत सारे संत। गोमुख कहाँ? और रामेश्वरम के शंकर जी को चढ़ाने के लिए पैदल का रास्ता, देश के उस छोर से उस छोर तक जा रहे थे, बंगी लटका लटका के। ओम नमः शिवाय महीनों लगता होगा जाने में। और उसी बीच में तेज गर्मी में एक गधा टांग पटक पटक के जीव निकाले बेचारा काम रहा था, और नामदेव साथ में थे। और नामदेव ने बस हे नारायण यहीं आ गए हमारा जल स्वीकार करने के लिए, इतना दूर जाने से बचा दिया आपने। और उसके मुंह में डाल दिया उन्होंने। नामदेव थे कि तू का नाम तुम्हें नहीं जानता, तो उसके मुंह में उन्होंने गंगा जल डाली। साधु साधु बोलने लगे क्या किया क्या किया? तो बताओ गधा को पिला दिया। कहाँ गधा कहाँ है? फिर अब तो लाश तो नहीं है, उनको तो चढ़ा रहा है। और उनको भगवान के दर्शन का पुण्य दिया भगवान ने। आखिर हर जीव में जिससे तुम द्वेष बनाते हो, जिससे विरोध बनाते हो, उसमें भी तो भगवान है ना। उसके अंदर के भगवान तुम पर नाराज होंगे। अरे उसमें दुर्गुण यदि है तो दुर्गुण को सुधारने का यत्न करो, उसके दुर्गुण को तुम मत अपनाओ गलती करके। लेकिन उस व्यक्ति में तो परमात्मा है। वो भगवान कहते भी हैं कि ये भीतर में मैं हृदय देश में मैं हर जीव मात्र के अंदर में बसा हुआ। गीता रटते हो हृदय से जुंजी श्रुति, हृदय से जुंजी श्रुति। और आदमी के भगवान के बनाए हुए इस चलते फिरते देवता से द्वेष करते हो, कहाँ तुम भगवान के भक्त? भगवान कभी भी तुम तो नाराज खुश नहीं होते। इसलिए अपनी भक्ति को निहायत पवित्र बनाओ और अपने मन को निरखने की आदत डालो। जो बाह्य कर्म कर रहे हो उसको मैंने बहुत कहा, 50 वर्ष से मैं उपदेश ही कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भी अपने मन को देख रहा हूँ, लेकिन तुमको मन के ही देखने के लिए तो मैंने तैयार किया था। अब तुम अपने मन को कितना देखते हो? छोटी छोटी दुर्बलताओं से ग्रस्त देखता हूँ तो दया लगती है। यह भागा मेरे जैसे साधु के पास में इतने दिनों तक रह के इसने सीखा क्या है? और मैं जो बैल को टांग दबाता था और तुम गुरु महाराज जी के बच्चों से द्वेष करोगे तुम? आधी रात में बेचारे सारे बाबा लोगों का टांग दबाने के बाद मन में आता था कि कुत्ता जो आधी रात जग के गुरु महाराज जी के घर की रखवाली करता है, उस कुत्ते को प्रणाम करता था। रात में तेल लेके गौशाला में फांद के चला गया। वहाँ गौशाला वाले चुपचाप सोए हुए थे आधी रात में, और 4 5 6 बैल हुआ करते थे। उन बैलों को ऐसे दे दबा दबा कर बेचारे भी समझते हैं कि मेरा हित ऐसी है, जैसे ही बिल्डर कैसे समझता है। तो अपने से ना करो, जिसके पास सटता है वो ऐसे ही सटता है। उसका चेहरा देख के क्या खूबसूरत है वो, जिसका हृदय इतना निर्भय है वो इसलिए सटता है। तुम्हारे पास नहीं सटता है, तुम्हारे अंदर में खोट है, इसलिए नहीं सटता। तो जानवर भी हर पशु पक्षी समझता है। तो वो बेचारा बैल जो था टांग पसार कर पड़ जाए और सारा देह दबा दबा के उसके माथा पर गड्ढा रहता है, वहाँ पर तेल रख रख के और सवेरे में निकल के भाग जाता था। उसी समय पकड़ा गया, ये तो बैल को तेल दबा रहा। आज तक डॉक्टर साहब हंसते हैं कि ये कॉलेज से पढ़ के आए, इतने शिक्षित थे, इतने होनहार थे, और महाराज जी के बैल की उनका देह दबाते थे। मेरे जैसे साधु का चेला करने को तुमको बुलाने नहीं लगती है?
और मैंने जो उनके नाते तेरे गुरु महाराज जी को जो प्यार करता है, तेरे गुरु महाराज जी को जो चाय पिलाता है, तेरे गुरु महाराज जी को जो रोटी खिलाता है, तुम्हें गाली भी देता है, तभी तुम प्रणाम करो उसको, तब तुम्हारी भक्ति है। नहीं तो प्रेम नहीं है। ढोंग करते हो मुझे, मैं जानता नहीं हूँ, यहाँ आगे पीछे दिखावा करने से तो मैं समझता हूँ मैं साधु का बच्चा हूँ मैं। इसलिए ये ठगो मत, छलो मत, कुदरत को परमात्मा को नहीं ठग सकते तुम। मुझसे प्रेम हो, कहते थे महाराज जी कि लैला प्यारा तो लैला का कुत्ता भी प्यारा। यदि कुत्ता प्यारा नहीं है तो इसका मतलब कि लैला से प्यार नहीं है, तो ढोंग नकली प्रेमी है। इसीलिए जो रात दिन स्वामी जी की सेवा करता है, जो दिलो जान से मेरे लिए करता है? हम लोग सेवा करके गुरु महाराज जी से आते थे तो हमारे बड़े गुरु भाई थे, जो बड़े महात्मा थे, वो पाँव छू लेते थे, वो हाथ जोड़ते थे, जो बाप को उम्र के थे कि आप महाराज जी की सेवा कर रहे हैं। और तुम्हारा क्या फर्ज है? जो मेरी सेवा करता है उसे द्वेष करो, तुम कह के बुलाते हैं, फलमा क्यों लट से हो क्या तुम? तुम्हारी बोली में न कोई नम्रता है, दिल तुम्हारा ऐसे ही घाव जैसा कर्कश बना हुआ। इसलिए भैया मुझे निराश मत करो, मैंने इतने प्रेम से इस फुलवाड़ी को लगाया है, कुछ तो अच्छे बनो। और मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो फुलवाड़ी गुरु महाराज जी की खड़ी कर गए हैं, मेरी बार 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 तक भी ये लहलाता रहे, और हमारे बच्चे औरों जैसे झगड़ा न करें, बड़ा छोटे को प्यार दे और छोटा बच्चे बड़े को आदर दे, और इस बड़े और आदर और प्यार के साथ ही समाज का संगठन बनता है। जहाँ अकड़ोगे अपने भाई पर रोज छाटोगे, छोड़ के चला जाएगा, भूखे रह के कहीं जी लेना होगा तब भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, ये याद करो। इसलिए बड़प्पन आना चाहिए, बड़प्पन लाओ तुम, अपने छोटे को भी प्यार से सींच दो तुम, गदगद होके, जैसे कुत्ते और बिल्ली पीछे लगते फिरते हैं, वो तुम्हारे पीछे लगा रहा है, तब तो तुम्हारे अंदर में बड़प्पन है। ये क्या बड़प्पन है जी? किसी से मुँह फुला लो, किसी से द्वेष बना लो, किसी से राग बनाओ, तो राग तेरे माँ बाप और भाई होते, और उनसे राग बनाओगे तो उनका तो दोष ढक दोगे तुम, उनसे तो मुँह नहीं फुलाओगे। और जो गुरु महाराज जी को प्यार करता है, गुरु महाराज जी की सेवा करता है, उससे मुँह फुलाता है। ये तुम्हारा व्यवहार है, तुम्हारे अंदर के साथ होता है। इसलिए सोचो, इतने दिन तक पढ़ाई पढ़ा के अब रिजल्ट निकालने का समय आ गया। मैं एक एक करके दिन भर एक साल से मैं सबका रिजल्ट ही निकाल रहा हूँ भीतर से, और वही रिजल्ट जाने के पहले ठाकुर के दरबार में रख के चला जाऊँगा मैं, और उसी के मुताबिक तुम्हें दुआ मिलेगी, उसी के मुताबिक तुम फले फूलोगे। चापलूसी करके मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश मत करो, दिल से अच्छे बनो, सबके लिए नम्र बनो, सबके लिए भक्त बनो और सुहृद बनो। यही आशीर्वाद है, यही आज का उपदेश है। और मैं ये भी जानता हूँ जो दुर्गुणी लोग हैं, उनके लायक भी बात कही जाए, वो कहते मेरे लिए थोड़े करें, उसके लिए करें। जो है चतुराई करके निकाले, तो बंदर को डंडा मारो ना, इतना चंचल होता है वो, एकदम उछल के एक डंडा नहीं लगने देगा। घंटा भर के प्रवचन का असर 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। मेरे लिए नहीं, वो तो धर्म के लिए कह रहे थे, तुम्हारे ही लिए कह रहे थे। मानो और ठीक से बन जाओ, सुधर जाओ। नमो सद्गुरुं सच्चिदानंदरूपं, नमो सद्गुरुं ज्ञानदायकं, नमो सद्गुरुं सच्चिदानंदरूपं विकासं, नमो सद्गुरुं भावनां, नमो सद्गुरुं बुद्धि विद्या प्रदाता, नमो सद्गुरुं सृष्टिकर्ता विधाता, नमो सद्गुरुं वेद ब्रह्मा स्वरूपं, नमो सद्गुरुं गोपकारणं, नमो सद्गुरुं कालकालं कारणं, नमो सद्गुरुं वर्तमान स्मरणं, नमो सद्गुरुं दासमापकाय, नमो सद्गुरुं निर्गुणं निर्विकारी, कृपावतारे गुरुदेव के दया कछने नमो।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी श्रीतं नमः ॐ भवानी श्रीतं नमः।